सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से बच्चे चैट सेक्शन में मुझे बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। जल्दी से लिख दो यस और नो। गुड 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 गुड। सो बेटा, जैसे सभी को पता है हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, है ना, संख्या पद्धति। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे चीजें कवर कर ली हैं। ये टॉपिक हमको कहाँ हेल्प करेंगे, जो आप 9th की 10th की मैथ जब पढ़ोगे तो उसमें आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपको समझने में बहुत हेल्प करेंगे ये टॉपिक, जो जितने भी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं या आगे पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगर मैं रूल्स की बात करूं तो हमारी क्लास में सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है और सारे ही रूल्स को फॉलो करते हैं। बहुत बढ़िया चीज है ना, कि आपको अननेसेसरी माइक ऑन नहीं करना है, कैमरा ऑन नहीं करना है, जो आप नहीं करते हो। बहुत स्मार्ट क्लास है मेरी, ठीक है। उसके बाद यस और नो में आंसर दे दीजिए। कोई भी डाउट है बेटा जरूर पूछिए अपने। तो 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेजेस में जाना है और वहां जाके अपना जो भी डाउट है बेटा लिख दो, या यस और नो मैंने कुछ पूछा उसका आंसर दे दो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, पोल में आंसर जरूर करना है। पहले कॉपी में करो फिर उस पोल में करो। 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटी में जाओगे, पोल्स में पहुंच जाओगे। एबीसीडी में से जो भी आंसर सही लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। बेटा पोल में आंसर हर एक बच्चे को करना है, सही गलत तो हम बाद में देखेंगे। आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है आप वो कीजिए। और आपका जो डाउट है, अगर वो नहीं लगता कि आप लिख सकते हो, आप अनम्यूट करो, पूछो, लेकिन अपने डाउट जरूर पूछना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हमने पिछली क्लास में देखा था दशमलव के बारे में। मैंने आपको बताया था जो दशमलव होता है ऐसे हम लिखते हैं 2.5 या मान लीजिए 3.51, ठीक है। इस दशमलव में पहला वाला जो संख्या होती है इसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, है ना। इसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। और इसके दशमलव के बाद वाली संख्या को बच्चे हम क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। सेम यहाँ पर जो 3 है ये आपकी पूर्ण संख्या है, राइट। और 5 1 जो है वो आपकी दशमलव संख्या, मतलब दशमलव के बाद वाली जितनी संख्या होंगी वो दशमलव संख्या होती है और दशमलव से पहले पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। अब इन दशमलव को बेटा पढ़ते कैसे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक नंबर लिखती हूँ, है ना, 2.51। तो मैं इसे पढ़ूंगी कैसे, पूर्ण संख्या को तो पहले पूरा नंबर जो होता है वही पढ़ेंगे और दशमलव के बाद अंकों की तरह पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, अंकों की तरह। इसको 51 नहीं पढ़ूंगी मैं, क्या पढ़ूंगी, 5 1। मान लीजिए बेटा मैं यहाँ पर एक नंबर लिख देती हूँ, ठीक है। तो मैं इस नंबर को कैसे पढ़ूंगी, इसमें पूर्ण भाग कौन सा है, 235। तो 235 को मैं पूरा पढ़ूंगी पूर्ण संख्या की तरह। और उसके बाद 123 नहीं पढ़ूंगी, मैं किसको कैसे पढ़ूंगी, 235.123 अंकों की तरह, 1 2 3, ठीक है। ये हमने देखा था दशमलव में। और सबसे और क्या चीज देखी थी बेटा, मैंने आपको बताया था दशमलव होता क्या है, भिन्न का सरल रूप, ठीक है। भिन्न का सरल रूप दशमलव है, ठीक है। अब ये हमने बदलना भी देखा था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक भिन्न को आप कैसे दशमलव में बदल सकते हो, कैसे बदल सकते हो, भाग करके बदल सकते हो। आइए देख लेते हैं। मान लीजिए बेटा मेरे पास एक संख्या है, मान लो मैं लेती हूँ 34/20, ठीक है। मुझे इसे करना है भाग। तो मैं क्या करूंगी, 20 को यहाँ लिख दूंगी, 34 को यहाँ कर दूंगी, ठीक है। पहले 1 पे जाएगा 20 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 2 पे करेंगे तो 20 दूनी तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे 4 और 1 मिल गया। फिर मैंने एक दशम जीरो लगा दिया क्योंकि यहाँ शेषफल आ गया था 14, यहाँ हमने जीरो लगा दिया, यहाँ ऊपर दशमलव नीचे जीरो। अब 20 के पहाड़े में 140 आता है क्या, यस 7 पे आएगा, है ना, 140। तो हमने इसे काट दिया, कितना आया, 1.7। क्या मेरी बात बेटा समझ आई है, क्या बच्चों मेरी बात समझ आई है, कैसे हमने करना है। नॉर्मल पहले भाग कर लो, जो नॉर्मल शेषफल आ जाता है वहां तक कर लिया। उसके बाद ऊपर दशमलव लगा दो और नीचे आप एक जीरो लगा दो और फिर देखो नॉर्मल पहाड़े की तरह कैसे होगा। चलो फिर मुझे एक नंबर बताओ, ठीक है, मैं नंबर देती हूँ। नंबर है बेटा मेरे पास 250, इसको आपको करना है 200 से, ठीक है। कर दो जरा क्या आएगा, 250 एक ही भिन्न है ना। इसे आपको बदलना है दशमलव में, कॉपी लेके बैठिएगा, ठीक है। चलो बताइए जरा कितना आएगा,
सभी बच्चे बताएंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। ठीक है, ठीक है, मेरे एक बच्चे का आया, दूसरे का भी आया। अच्छा बेटा, अब देखो इस क्वेश्चन को ना आप दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। देखो आप क्या करोगे, मैं एक तो यही है कि 200 से भाग करूं, है ना, इसको 200 से भाग करूं, ठीक है। एक तो तरीका यही है। एक क्या कर सकते हो बेटा, मैं इसको ऐसे लिख दूं, 250 बटे 2 गुना 100 लिख सकती हूँ ना। अब मैं क्या करूंगी, 2 से भाग कर दूंगी 250 को, 125 आ जाएगा बटे 100। ठीक है, अब मैंने आपको बताया नीचे जितनी जीरो होती है ऊपर उतने अंकों से पहले दशमलव लग जाता है, उतने अंकों से पहले दशमलव लग जाता है। सिंपल, आ गया आंसर एक लाइन में। समझ आया मेरी बात कहने का क्या मतलब था? यस और नो? बेटा देखो नीचे जितने अंक होते हैं 10 हो, 100 हो, 1000 हो, जितने नीचे जीरो होंगे उतने दशम अंकों से पहले आप क्या कर दो, दाई तरफ से अंकों से पहले दशमलव लगा दो। ठीक है, नहीं समझ आया? ठीक है, देखो बेटा एक तो नॉर्मल तरीका है, आपको क्या करना है कि आप भाग कर लो, है ना। जैसे 200 से भाग करोगे, पहले एक पे जाएगा 200 आ जाएगा, है ना। फिर आप ऊपर से 50 आ गया, फिर आप दशमलव लगाओगे, एक जीरो लगा दोगे, फिर आप 2 पे जाओगे 400 आ गया, है ना। फिर 100 उतर गया, फिर एक और जीरो लगा दी, फिर 5 पे गया 1000 का हो गया, कट गया। ये हो गया थोड़ा बड़ा, बड़े वर्ड हो गए। तो आप इसको कैसे भी कर सकते हो, जैसे मेरे पास 250 बटे 200 था ना, नीचे इस तरीके के नंबर हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 250 2 गुना 100। तो अब मैं 2 से भाग कर दूंगी 150 को, 125 आ गया बटे 100। अब नीचे जितनी जीरो होती है, 100 हो, 200 हो, 10 हो, 1000 हो, जितनी नीचे जीरो होंगी ना उतने अंकों से पहले दाई तरफ से उतने अंकों से पहले दशमलव लगा दो। तो 1.25। क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है? अब क्या आप समझ आई है? आप ऐसे भी कर सकते हो, वो भी करेक्ट है, लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे, ठीक है। कहां पर करोगे बेटा? पोल में, ठीक है। कहां करोगे? पोल में। चलो क्वेश्चन है बेटा 135 बटे 400, ठीक है। चाहे आप लॉन्ग मेथड से कर लो चाहे वैसे कर लो, ठीक है, आपको जो सही लगता है करो। और पोल में आंसर करना है, पहले कॉपी में करना फिर पोल में, ठीक है। बेटा मैं हमेशा कहती हूँ जल्दबाजी की रेस नहीं है, तो पहले आराम से कॉपी में कर लो उसके बाद पोल में करना। सभी बच्चे करेंगे? 135 बटे 400 को दशमलव रूप में लिखना है, भिन्न में है इसे दशमलव में लिखना है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। सिंपल भाग करना है, 400 से 135 को तो सिंपल भाग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड,
बेटा ध्यान से कीजिए, ध्यान से, ध्यान से। 135 है और बटे में 400 है, 400 से भाग करोगे 135 को, है ना। आप 4 गुना 100 भी लिख सकते हो, 4 से भाग कर लो, उसके बाद जो आंसर आए फिर देखो कितने नीचे जीरो है, उसके बाद और दशमलव लगा दो, तो वैसे भी कर सकते हो आप। वेरी गुड बेटा, सारे बच्चे करेंगे, अभी मेरे बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, मेरे बहुत बच्चों के आने लगे हैं आंसर, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे करेंगे बेटा। थोड़ा मुझे पता है इसकी कैलकुलेशन, थोड़ा भाग करना लंबा भाग है ना, साइड में पहाड़ा लिख लेना, है ना, तो इजी पड़ेगा आप लोगों को। वेरी गुड। बेटा सभी बच्चे करेंगे, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, कर रहे हो क्या। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और, ठीक है। 5, 4, 2 मिनट। ठीक है बेटा मैं रुकी हूँ। वेरी गुड। चलो अब 5 सेकेंड और दे देती हूँ, फिर जो जो बच्चा रह जाएगा वो चैट में करना, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। चलो देखो बेटा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, मैंने आपको क्या बताया, या तो आप 400 से सीधा भाग कर लो, ठीक है। अब 135 तो कभी भी नहीं आएगा, तो मैंने दशमलव लगा दिया, 0 दशमलव हो गया, यहाँ 0 लगाया, अब मैंने देखा किस पे जाएगा, यहाँ पर पहाड़ा लिख दो 400 का, है ना, 400 एकम 400, 800, है ना, फिर बेसिकली 4 का ही पहाड़ा है ये, है ना, 1600, है ना, तो अब आपने देखा किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, तो आपने 1200 लिखा, ठीक है, यहाँ से आपके पास 150 आ गया, फिर आपने एक और 0 लगाई, 1500 हो गया, फिर आपके पास किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, है ना, तो फिर आपने लगाया यहाँ पर 1200, 300 आ गया, फिर आपने देखा किस पे जाएगा ये, आप एक और 0 लगा दी, फिर आपने यहाँ पर देखा, ठीक है, तो आप यहाँ पर आएगा 2000, फिर आपके पास कितना आ जाएगा, 24, फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ से 28, है ना, अब हमारा 7 पे चला जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से 200 आ गया, अभी मैंने एक 0 और लगा दी, फिर अब किस पे चला जाएगा, ये सिंपल 5 पे, है ना, राइट। तो कौन सा आंसर सही है बेटा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। क्या मेरी बात बेटा समझ आई है सभी को, क्या किया हमने, यस और नो, मेरे काफी बच्चों ने आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है, बट एक दो बच्चों ने फिर भी मिस्टेक किया है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, यस संजय की आईडी से बच्चा बेटा, यस कुछ डाउट है क्या,
चलो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, दशमलव को भिन्न में बदलना। ठीक है, दशमलव को भिन्न में बदलना। मान लीजिए मेरे पास 5.5 है, इसे मुझे भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो मैं कैसे बदलूंगी, बता दो जरा। मैं क्या करूंगी कि दशमलव के बाद जितने अंक है बेटा, ठीक है, दशमलव के बाद जितने अंक है उतने नीचे जीरो लगा दूंगी एक के साथ। ठीक है, दशमलव के बाद जितने अंक है एक के बाद उतनी जीरो लगा दूंगी। तो दशमलव के बाद एक ही अंक था तो मैंने एक दिया। अब इसको क्या मैं और सॉल्व कर सकती हूँ बेटा, हमेशा नीचे 10 20 100 ऐसे नंबर होंगे तो या तो वो 2 से जाएगा या 5 से जाएगा। तो देखो 2 से तो ये जा नहीं सकता क्योंकि ऊपर 55 है, तो मैंने इसे क्या किया 5 से कर दिया। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो जब तक लोएस्ट सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ना आ जाए तब तक हम सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या करा, अभी देखो हमने क्या करा, दशमलव को भिन्न में बदल दिया। इस दशमलव को हमने अब भिन्न में बदल दिया। पहले हम क्या कर रहे थे, भिन्न को दशमलव में बदल रहे थे। राइट, क्या मेरी बात समझ आई है बेटा, क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है ना। दो स्टेप पे सिंपल है ना। देखो क्वेश्चन एक और देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास नंबर है 3, चलो 3.275। ठीक है, मुझे इसे बदलना है, इस दशमलव को बदलना है, इस दशमलव को भिन्न में बदलना। चलो ट्राई करो फिर मुझे बताओ। ठीक है, इस दशमलव को आपको भिन्न में बदलना है। क्या करेंगे हम, सिंपल बेटा, मैंने बताया दशमलव हटा देंगे, है ना। दशमलव हटाने के बाद नीचे जितने अंक हैं दशमलव के बाद उतनी नीचे जीरो लगा दो। वेरी सिंपल। ठीक है, हाँ। और अगर बेटा इसको हम और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, है ना। 1000 5 से कट जाएगा तो हम उसके लोएस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म तक सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये चीज हम इस क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में कर रहे हैं। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं बेटा, हम एक दशमलव को भिन्न में बदल रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे पास है बेटा 25.52। ठीक है, इसको जरा बदलना, इस दशमलव को भिन्न में बदल दो और कॉपियां दिखा देना। दशमलव को भिन्न में बदलना और कहां तक, सिंपलेस्ट फॉर्म तक बदलना है, सिंपलेस्ट फॉर्म तक बदलना है बेटा। ठीक है, चलिए बदल दीजिए और कॉपियां दिखाइए। और किसी बच्चे को अगर नहीं समझ आया ना बेटा तो वो भी बता देना, है ना, वो भी बच्चा बता देना। वेरी गुड, पूजा की आईडी से, वेरी गुड बेटा। ठीक है, वेरी गुड। और बाकी बच्चे, बाकी बच्चे सभी बच्चे बताएंगे बेटा। मिताली की आईडी से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आर के वर्मा से, वेरी गुड बेटा। बट हम इसको और काटेंगे ना अभी। देखो आपको क्या करना है, आपने किया 2/52 था, है ना। मतलब दशमलव हटाया, नीचे आपने 100 आ जाएगा क्योंकि इसके बाद 2 अंक है। अब आपके पास संख्या हो गया, भिन्न संख्या होगी 252/100। क्या ये कट सकता है, हाँ। ये किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 5 से नहीं जा सकता। 5 से बेटा क्यों नहीं जा सकता, देखो ऊपर 52 है ना, ऊपर लास्ट में 2 है, 5 से नहीं जाएगा तो मैं 2 से काटूंगी, है ना। 2 से काटूंगी, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छेक 12 और 50, तो कितना आया 150 बटे, सॉरी 126/50।
ठीक है, क्या आप दोबारा जा सकता 2 से? हाँ, फिर 2 से चला जाएगा। 2 6 12, 2 तिया 6 बटे 25 कितना आ गया? 63 बटे 25। क्या मैं सही हूं? मैम हमने भाग किया था, हमारा तो अलग आया जी। कैसे अलग आया बेटा, बताओ। मैम आपको हम वो दिखाते हैं कि कैसे किया हमने भाग। मैम ये देखो जी। बेटा यही तो आया आंसर आपका भी, यही तो आया है 63। हमारा तो यही है जी। हाँ बेटा सेम तो आया है, प्रिया की आईडी से बेटा सेम ही तो आया है, 63 बटे 25 ही तो आया है। मैम हमारा तो 2.52 आया है मैम। बेटा वो तो वही है ना, आपने दशमलव को दोबारा दशमलव में बदल दिया। बेटा दशमलव को दोबारा, समझ आ गया आ गया। हाँ दोबारा दशमलव में नहीं बदलना था, हमें भिन्न से सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना था। क्या मेरी बात समझ आई है बेटा सभी को? किसी बच्चे को इसमें डाउट कैसे बदलते हैं हम? किसी को डाउट कैसे बदलते हैं? देखो बेटा सिंपल है, आपके पास मान लो एक नंबर है, मैं दूसरा नंबर लिखती हूँ, ठीक है। मैंने लिखा 7.5, मुझे इसे बदलना है, ठीक है, मुझे इसे बदलना है भिन्न में। तो मैंने इसको देखा, दशमलव एक के बाद एक अंक है, मैंने नीचे 10 लिख दिया, ठीक है। अब मैं देखूंगी कौन से पहाड़े से चला जाएगा। ऊपर 5 है लास्ट में, तो मतलब यानी कि 5 से चला जाएगा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, पचम 25, कितना आ गया? 15 बटे 2। अब और कट सकता है? नहीं कट सकता, तो यही आपका भिन्न हो गया, ठीक है। इस दशमलव को आपने भिन्न में बदल दिया। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों? यस और नो? मैम जब हम काटेंगे तो सबको एक ही टेबल से काटना है। हाँ बेटा, ऊपर नीचे एक ही पहाड़े से कटना चाहिए। अगर ऊपर भी 5 से, नीचे भी 5 से, ऊपर 2 से तो नीचे भी 2 से, ठीक है, एक ही पहाड़े से काटते हैं। क्या और किसी बच्चे को दिक्कत है, या फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना? और हमने क्या देखा बेटा नीचे, अब मान लीजिए मेरे पास नीचे 100 हो, 10 हो, 1000 हो, तो मैं उसे दशमलव में डायरेक्ट बदल देती हूँ, है ना। एक भिन्न को, अगर एक भिन्न को बदलना है दशमलव में और नीचे मेरे पास 10 है मान लो, तो मैं एक अंक के बाद दशमलव लगा दूंगी, है ना। नीचे इसी अंक में बेटा 100 है, तो मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लगा दूंगी, है ना, 2 अंक के बाद। और यहीं पे बेटा मेरे पास मान लो नीचे 1000 है, तो मैं क्या करूंगी? 3 अंक के बाद दशमलव लगा दूंगी, है ना। ये तो था भिन्न को दशमलव में बदलना, जब नीचे हर में 100 हो, दो और ये इस टाइप का हो, 100, 10 और 1000, है ना। और कोई और संख्या हो तो कैसे करते हैं हम? सिंपल भाग करके, वो तो हम करना सीख ही गए हैं, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है बेटा सभी को? क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? ठीक है, तो बेटा मैं एक मेथड और समझाती हूँ आपको, ठीक है, एक मेथड और बताती हूँ, ठीक है। कि अगर मान लो आपके पास एक भिन्न प्रेजेंट है, भिन्न दिया हुआ है, एक तो आपको पता है कि मैम हम भाग कर देते हैं और भाग करके आराम से निकाल सकते हैं, दशमलव में बदल सकते हैं। दूसरा बेटा आप क्या कर सकते हो, जो नीचे वाला हर है ना, हर जो है, इसको ना या तो 10 बना दो, 100 बना दो, 1000 बना दो। तो आपको पता है आप अगर इसे 25 से गुना करोगे, है ना, 4 को 25 से गुना करोगे 100 आएगा, तो आप ऊपर भी 25 से गुना कर दो। तब जब 22 की गुना 25 से करोगे आप, तो कितना आएगा? 550। आप देखो, अब आपको पता है नीचे 2 अंक है, 00, तो ऊपर 2 अंकों के बाद पहले दशमलव लगा दो। नहीं तो सिंपल भाग करके तो सबको पता है ना, वैसे ही करो। क्या मेरी बात समझ आई है? दशमलव को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव में बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव में बदलना। सुभाष चंद्रा की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आपने 2 बार ना एन लिखा है बेटा, नहीं समझ आया क्या? अच्छा आ गया है, चलो फिर
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं बेटा एक इंपॉर्टेंट बात, क्या कि हम दशमलव की तुलना कैसे करते हैं। अब तुलना मतलब कि कौन सा दशमलव बड़ा होगा, ठीक है। देखो मेरी बात समझो, मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास, एक मिनट देना, ठीक है। अगर बच्चे मेरे पास संख्या है 30.51 और एक है यहाँ पर 32.57, कौन सी बड़ी होगी, ठीक है। जब बेटा ध्यान से समझना मेरी बात, जब हम सबसे पहले देखेंगे पूर्ण संख्या को, दशमलव से पहले वाली संख्या, ठीक है। अगर ये अलग अलग हैं और इन दोनों में से जो संख्या बड़ी है, जैसे यहाँ पर क्या है 30 है और यहाँ क्या है बेटा 32 है, कौन सा बड़ा है, 32 बड़ा है। तो आप कहोगे मैम कौन सी संख्या बड़ी है आपकी, 32.57, ये आपका बड़ा है, ठीक है। समझ आई मेरी बात, मतलब सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा, पूर्ण संख्या देखेंगे। अगर पूर्ण संख्या आपकी बड़ी है दोनों में से जोन सी, तो वही वाला दशमलव बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ ये संख्या, कौन सी बड़ी होगी, कौन सी बड़ी होगी, आप सिर्फ देखोगे दशमलव से पहले वाली, दोनों में से कौन सी बड़ी है, 25 बड़ा है ना। तो क्या हुए मैम, ये वाली संख्या जो ये दशमलव है, ये दशमलव बड़ा है, ए वाला दशमलव बड़ा है, ठीक है। अब दूसरी बात, मान लीजिए बेटा आपके पास पूर्ण संख्या दोनों के बराबर आ जाए, 25.341, 25.521, ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे हम, इसमें कैसे करेंगे हम, यहाँ तो दोनों में आप देख रहे हो 25 पूर्ण संख्या दोनों में बराबर है। फिर हम देखेंगे बेटा दशमलव संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या देख ली, दोनों अगर सेम है तो हम आ जाएंगे दशमलव पे, और इन दोनों में जो दो बड़े होगी, 341 बड़ा है या 521, 521 बड़ा है, तो आप कहोगे मैम ये वाली संख्या बड़ी है। यस, क्या मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को, यस और नो, यस और नो, ठीक है। वेरी सिंपल है ना, बहुत सिंपल चीज थी ये जो अभी हमने देखी, ठीक है। तो हमने देखा बेटा अगर पूर्ण संख्या बराबर होगी तो आप क्या करोगे, सिर्फ पूर्ण संख्या, अगर पूर्ण संख्या बराबर नहीं है तो आप पूर्ण संख्या को ही देखोगे, सिर्फ जो पूर्ण संख्या बड़ी होगी वही वाला दशमलव वाली संख्या बड़ी है, ठीक है। अगर पूर्ण संख्या बराबर होगी उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पूर्ण संख्या के बाद वाला दशमलव संख्या देखेंगे, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो। चलो फिर ठीक है, दशमलव के दाहिनी ओर से अंकों को अलग अलग करके पढ़ा जाता है, चाहे वो शून्य ही क्यों ना हो, ये तो सबको पता है ना। दशमलव भाग के अंत में शून्य रखने पर उसका मान नहीं बदलता, मतलब समझो बेटा मैं अगर 5.5 लिख रही हूँ ना, इसके बाद लास्ट अंक के बाद कितनी भी जीरो लगा दो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। मैं इसको 5.5 लिख के 0.0000000 कितनी भी लगा दो कोई मतलब नहीं है। तो मैं अगर 5.09 लिख रही हूँ या फिर 5.0900 लिख रही हूँ, उसका कोई भी मतलब नहीं है, उसका लास्ट अंक तक कोई मतलब नहीं है, मतलब लास्ट अंक के बाद कितनी भी जीरो लगाओ कोई मतलब नहीं है, दशमलव वाली संख्या की बात कर रही हूँ बेटा मैं, ठीक है। चलो क्या मेरी बातें समझ आई हैं सभी को, यस और नो। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो सभी बच्चे, फिर अब मेरे को क्वेश्चंस के आंसर दो, ठीक है। आपके पास है 17/20, भिन्न है एक भिन्न है, इसे दशमलव में बदल दो, बदल दो जरा, दशमलव में भाग करना सबको आता है, 20 से भाग कर दो 17 को, कर दो जरा, और पोल में आंसर करोगे बेटा, सभी बच्चे का आंसर करेंगे पोल में, पहले कॉपी में करो फिर पोल में। चलिए सभी बच्चे करेंगे, हाँ सबको पता है भिन्न से दशमलव में हम कैसे बदलते हैं,
ध्यान से करना, पहले कॉपी में कर लेना, है ना। बीच के पहाड़े में 17 तो नहीं आता है, फिर क्या करोगे, दशमलव लगाओगे, जीरो लगाओगे, फिर आगे करोगे। करो सभी बच्चे, पहले बेटा कॉपी में कर लेना, फिर पोल में। दिव्या कुमारी की आईडी से बेटा लेट क्यों ज्वाइन हुए हो? सभी बच्चे करेंगे बेटा, पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। सबके आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। मेरे सारे बच्चे करेंगे, हाँ, मुझे सबका आंसर चाहिए बेटा। वेरी गुड। 17/20 को दशमलव में बदलना है। सत्रह बटे बीस को दशमलव में बदलना है, बदल दो जरा। वेरी गुड। बेटा ध्यान से कीजिए, पहले देख लो, है ना, कि दशमलव आपका कहाँ लगेगा। बेटा ध्यान से। चलो, मेरे अभी एक दो बच्चे और बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो। 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं, ठीक है। 5, 4, अगर कोई कर रहा हो और टाइम चाहिए हो मुझे बता देना। 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा मेरे 2-3 बच्चों ने गलत किया है, क्यों भाई, और वो भी लास्ट में, ठीक है। तो मतलब आप लोगों ने या तो जल्द एवे ही कुछ भी आंसर कर दिया है ना, यूं ही आंसर कर दिया है। 20 और 17, तो बेटा 20 के बारे में 17 कभी भी नहीं आएगा, तो मैं यहाँ दशमलव लगा दूंगी, यानी कि 0 दशमलव हो गया। दशमलव से पहले पूर्ण संख्या नहीं होती तो हम 0 लगा देते हैं ना, यहाँ मैंने लगा दिया 0। अब क्या करूंगी, मैं पहाड़ा करूंगी 20 का। 20 के पहाड़े में कहां पर आपका आएगा 170, तो मैंने 20 अट्ठे करेंगे आप, तो आपके पास कितना आएगा 160, है ना। तो मैंने 20 अट्ठे किया, 160 आ गया। यहाँ से मेरे पास 10 आया, फिर मैंने एक जीरो और लगा दी, फिर 5 पे जाएगा, 20 पंजे 100 होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 100 कर दिया। सिंपल, जब तक सॉल्व करते हैं तब तक शेषफल 0 ना आ जाए। मिल गया। कितना आया बेटा हमारे पास 85, 0.85। मेरे एक दो बच्चों ने 8.05 लिखा है, बेटा कैसे, क्या बेटा अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? एक तो बेटा सभी बच्चे ना टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज क्लास से टाइम से ज्वाइन किया करो। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए सभी बच्चे, ठीक है। एक क्वेश्चन का और आंसर दो। क्वेश्चन है बेटा, आपको 6/8, ठीक है, ये एक दशमलव है, इसको भिन्न में बदलना है। सबको पता है क्या करोगे, दशमलव हटाओगे, है ना, नीचे जितने दशमलव के बाद अंक है उतने नीचे 0 आ जाएंगी। उसके बाद अंश और हर में से एक ही टेबल से कुछ कट रहा है तो काट दो, और ऑप्शन में देखो कौन सा आंसर ठीक है। चलिए पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो।
वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सभी बच्चे देखो कि वो पूरा जो संख्या आ रही है वो आपकी 2 से कट सकती है या 5 से, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है ना, इन्हीं 2 से कट सकता है, वो हमने देखा था। चलिए सभी बच्चे करेंगे बेटा, पहले कॉपी में फिर पोल में। बेटा ध्यान से कीजिए, ध्यान से, नीचे वाला नंबर काट रहे हो तो ऊपर वाला भी कटेगा, ठीक है, दोनों नंबर कटेंगे, एक नंबर नहीं काट के छोड़ना है। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा देखो जल्दबाजी की रेस नहीं है, आराम से करो, कॉपी में पहले कर लो, आराम से सेटिस्फाई हो जाओ कौन सा आपका ऑप्शन आपको दबाना है, फिर पोल में जाके दबाओ, है ना। वेरी गुड, 6.8 है, इसे भिन्न में बदलना है। बेटा ध्यान से कीजिए प्लीज, अगर आप ऊपर वाला काट रहे हो तो नीचे वाला भी कटेगा, और नीचे वाला काट रहे हो तो ऊपर वाला भी कटेगा, है ना। और दशमलव को बदलना सभी को बताया था मैंने, है ना, कि आप दशमलव हटाते हो और नीचे दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं नीचे एक के साथ उतनी जीरो लग जाती है, राइट, यही पढ़ा था हमने। चलिए सभी बच्चे करिए, पहले कॉपी में कर लेना, अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, करिए जल्दी जल्दी। वेरी गुड, चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1। मेरा एक बच्चा अभी भी बचा हुआ है, बेटा कर रहे हो क्या। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। बेटा सिंपल था, वेरी सिंपल क्वेश्चन, फिर भी मेरे 2-3 बच्चों ने गलत कर दिया। अभी हमने देखा था, है ना, कि जब भी हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितने अंक है एक ही है, जीरो लग जाएगा। कितना आ गया, ये आ गया। अब देखो 2 से जाएगा या 5 से, ऊपर लास्ट में 8 है तो 2 5 से तो जा नहीं सकता, 2 से देखते हैं, ठीक है, 2 पंजे 10, ठीक है, और 2 पंजे 10 हो गया। अब 2 तिया 6, 2 चौक 8, ठीक है, 34/5। क्या आप और आगे ये जा सकता है बच्चों, ये और जा सकता है, नहीं, ये नहीं जा सकता, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। मेरे 1-2 बच्चों ने 68/5 करा है, 68/5। कोई मुझे बता सकता है बेटा कैसे, कोई बताएगा मुझे कैसे, क्यों गलती हुई है ये। बेटा मेरे 2 बच्चों ने आंसर गड़बड़ किया है, बेटा खुद ही बता दो, डाउट है तो मैं दोबारा बता दूंगी, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को डाउट, यस और नो। बेटा ध्यान से क्या करो, पोल में आंसर जब भी आप करते हैं, आगे बढ़े, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो अभी हमने देखा बेटा दशमलव होता क्या है, और भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, और दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, है ना। अभी हमने ये देखा।
अब हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन डेसिमल, दशमलव पर संक्रियाएं, मतलब 2 दशमलव को जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, एक एक करके हम ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले करते हैं बेटा ऐड और सब्ट्रैक्शन, मतलब जोड़ और घटा, जोड़ की बात करते हैं। ठीक है, अगर बेटा मुझे 2 दशमलव को जोड़ना है, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, 2 दशमलव की संख्याओं को जोड़ और घटाव करने के लिए दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखे कि दोनों का दशमलव 7 हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। मान लीजिए मुझे बेटा जोड़ना है 7.45, ठीक है, मुझे इसे जोड़ना है 1.67 से। ठीक है, मुझे इसे जोड़ना है इससे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी बेटा, पहला जो नंबर है ना उसे एज इट इज लिख लो, और फिर दूसरे दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो, फिर दशमलव की दाई तरफ वाली संख्या दाई तरफ, बाई तरफ वाली बाई तरफ, और फिर जोड़ दो। नॉर्मल जोड़ना है, जैसे हम नॉर्मल संख्याओं को जोड़ते हैं। 7 और 5 12, 2 हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 11 हासिल 1, है ना, 7 और 1 8 9। ठीक है, और दशमलव के नीचे दशमलव, तो कितना आया 9.12। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या किया हमने? क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? कैसे जोड़ना है बेटा, बहुत इजी है जोड़ना, है ना, कुछ नहीं करना। दशमलव एक अंक लिख दो, एक संख्या लिख दो, दूसरी के दशमलव के नीचे दशमलव, और दशमलव के दाई तरफ वाली दाई तरफ संख्या जितनी भी है, बाई तरफ बाई तरफ। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे पास है 3.45, इसमें जोड़ना है 0.02 1। चलो जोड़ दो जरा, जरा जोड़ दो और क्या आएगा बता दो। सभी बच्चे बताएंगे, मुझे सबका जानना है, मुझे कितना आंसर आएगा। नहीं बच्चों, आप पहले क्वेश्चन को देखो ना। आपने क्या किया, पहला आपने जो था वो लिख दिया, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया, है ना। अब जीरो की जगह पे जीरो, दशमलव के इस साइड जीरो है, 3 के नीचे जीरो, दशमलव के उस साइड 0 2 1 है, 0 2 1 है। अब मैंने देखा, है ना, जीरो के एक के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब जीरो लिख दो। मैम जीरो हमसे और ना एक, गलती से हमने एक नहीं जोड़ा जी। ठीक है, अब यहाँ एक आ गया, यहाँ 7.4.3, कितना आया 3.471। नहीं बेटा, बहुत बच्चे आंसर गलत कर रहे हैं, बिल्कुल ही गलत कर रहे हो आप लोग। ठीक है, वर्षा की आईडी से बेटा अनम्यूट करना जरा, वर्षा कनक की आईडी से। नहीं बेटा, सभी बच्चे बेटा ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, मैं एक और क्वेश्चन बताती हूँ। देखो, मान लो मेरे पास एक संख्या है 25.21251, ठीक है, इसमें मुझे जोड़ना है 0.03। ठीक है, सिर्फ इतना जोड़ना है। ठीक है, क्या करेंगे हम, सिंपल, पहले आपके एक संख्या जो पहली वाली है उसे लिख लो। ठीक है, अब दूसरी वाली जो संख्या है ना, पहले दशमलव लगा लो, फिर दशमलव के इस साइड सिर्फ जीरो है तो जीरो लिख दिया, जीरो इसके साइड 2 और 3 है तो मैंने 2 और 3, 0 और 3 लिख दिया। अब जोड़ दो, अब एक के नीचे कुछ नहीं है, मतलब जीरो, 0 और 1 1, 5 और 3 8, 2 और 0 0 2, 5 और 0 5 2, कितना आ गया 25.281। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं? चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो, एक क्वेश्चन का आंसर दो सभी बच्चे। मेरे पास है 35
4.25, इसमें जोड़ना है 4.251। चलो जोड़ो जरा और बताओ कितना आएगा। जोड़ो सभी बच्चे और बताइए जरा। पैंतीस दशमलव दो पांच में जोड़ना है 4.251। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। काफी बच्चों के आंसर सही आने लगे हैं मुझे लग रहा है। सिंपल है बेटा, मैं पहले वाला लिख लूंगी, है ना। अब मैं दशमलव लगा लूंगी। दशमलव के इस साइड सिर्फ 4 है तो 4, दशमलव के उस साइड 2 5 1 है तो 5 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ ऊपर कुछ नहीं है, 0 0 और 1 1, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1 5, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, 5 और 4 9 और 3 कितना आ गया 39.501। क्या मेरी बातें समझ आई हैं सभी को? अभी किसी बच्चे को डाउट? अब गलत होगा? ठीक है, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम कैसे करेंगे बेटा, घटाव भी हम ऐसे ही करेंगे। सिंपल, मान लीजिए 4.28 है, इसमें से मुझे 0.2 घटाना है। घटा दो जरा, कितना आएगा? जैसे ऐड में लिखा था वैसे ही लिखने होता है इसमें भी। माइनस करिए जरा, घटाना नॉर्मल है जैसे घटाते हैं। करो जरा, कितना आएगा बताइए जरा, आंसर कितना आएगा? बिल्कुल सही। आप क्या करोगे, 4.28 लिखा, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के इस साइड 0 है मैंने 0 लिख दिया, उस साइड 2 है तो 2 लिख दिया। माइनस किया, 8 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 0 0, 8 में से 0 गए 8 आ गया, 2 में से 2 गया 0 और 4 में से 0 गया 4, तो कितना आया बेटा 4.08। यस, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। वर्षा की आईडी से जो बच्चा है बेटा, 4.26 कैसे आएगा? हाँ बेटा, 2, आप ये देखो ना दशमलव के बाद किस अंक के नीचे है। बेटा आप अनम्यूट करोगे एक बार तो मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊंगी। वर्षा कनक की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आप पहला संख्या लिख लो, दूसरी संख्या में आप दशमलव के नीचे दशमलव लगा लो, फिर देखो पूर्ण संख्या कितनी है उधर लिखो, और उसके बाद सिर्फ 2 ही तो है, तो 2 तो 2 के नीचे ही आ जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मुझे सब बच्चे क्वेश्चन का आंसर देंगे पोल में। ठीक है, क्वेश्चन है आपको 15.78 में जोड़ना है 23.59। जोड़ दो जरा, नॉर्मल जोड़ना है तो बिल्कुल ही इजी है, और पोल में आंसर करना है सभी बच्चे को। पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में, पहले कॉपी में करना फिर पोल में। ठीक है, चलो 15.78 है और 23.59 है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है तो नॉर्मल ऐड करना है, पहले कॉपी में करो फिर पोल में। वेरी गुड। 15.78 है, इसमें जोड़ना है 23.59। वेरी गुड। बेटा मेरे को भी ध्यान से सुना होगा ना, तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। इससे टफ तो आपने एग्जाम्पल में कर लिए। वेरी गुड।
वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, मेरे 1-2 बच्चे जो बचे हैं जल्दी से कर दो। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बेटा आप कर रहे हो क्या? एक बच्चा बचा हुआ है मेरा, कर रहे हो क्या बच्चे आप? बेटा आंसर हर एक बच्चे को करना है, सही गलत तो हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लगता है आप वो कीजिए। चलो पोल को करते हैं बंद और चार्ट को कर देते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने क्या किया, 15.78 लिखा, दशमलव के नीचे दशमलव। अब 23 इसके इधर है तो इस साइड 23, उधर 59 है, 59 इधर। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दो। 8 और 9 कितना होगा? 8 और 9 17, 7 हासिल 1, 13 का 3 हासिल 1, 9 और 3 कितना आया? कौन सा ऑप्शन आया बेटा? 39.37। ऑप्शन नंबर बी मेरे सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो, अब एक क्वेश्चन का और आंसर दो। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा, एक मजदूर ने पहले दिन, ठीक है, एक मजदूर है, ठीक है, उसने पहले दिन कमाई करी 85 रुपए, 85.25 रुपए। ठीक है, दूसरे दिन करी 72.50 रुपए। ठीक है, तीसरे दिन करी 46.25 रुपए। आपको ये बताना है उसने कुल कितने रुपए कमाए, कुल कितने रुपए कमाए। चलो बता दो जरा, इजी सा क्वेश्चन है, कर दीजिए सभी बच्चे। पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में करना, है ना? मैम प्लस करना है। हाँ बेटा बिल्कुल। अब मैम उसने बोलना एक मजदूर है, उसने पहले दिन इतने रुपए कमाए, दूसरे दिन इतने, तीसरे दिन इतने रुपए कमाए। आपको ये बताना उसने कुल कितने रुपए कमाए, सिंपल। सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए बेटा। वेरी गुड। एक मजदूर ने पहले दिन 85.25 रुपए, दूसरे दिन 72.50 रुपए तथा तीसरे दिन 46.25 रुपए कमाए। तो बताइए उसने कुल कितने रुपए कमाए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, ध्यान से करो, ध्यान से, आराम से करो। पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में करो। वेरी गुड। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए। पहले कॉपी में करो फिर पोल में। वेरी गुड,
वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1। अभी 0। तो अभी भी कोई बच्चा कर रहा है क्या? मैम हम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, करिए, मैं वेट कर रही हूँ, कर दीजिए। बाकी सभी बच्चों ने कर दिया क्या? अभी भी मेरे 2 बच्चे बचे हैं, एक बच्चे ने तो बता दिया, दूसरा बच्चा करिए बेटा जल्दी से। मैम यस बेटा। मैम वो हमारा आंसर अलग निकल रहा है जी, ऑप्शन में नहीं है जी। बेटा ऐसा नहीं हो सकता, आप फिर कहीं में मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, मैम चलो 3 बार कर लिया, एक ही आंसर आ रहा है जी 3 बार। चलो देख लेते हैं। ठीक है, चलो पोल को करते हैं बंद, अभी जिसका रह गया है वो चैट में कर देना आंसर, ठीक है, और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, देखो बेटा वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। आप देखो, आपके पास था 85.25, 72.50, 46.25। ठीक है, मैंने इन्हें जोड़ना है। ठीक है, 5 और 5 10, 0 हासिल 1। ठीक है, 4 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1। ठीक है, अब 6 और 6 12, 13 14 का 4 यहाँ हासिल 1। ठीक है, 8 और 8 16, 16 और 4 20। कितना आ गया बेटा? 204 रुपए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? क्या मेरी बात समझ है बेटा? जिसका अलग आ रहा था पारुल की आईडी से, बेटा आप सही है, चेक किया आपने? अब हाँ जी, पारुल की आईडी से बच्चा बेटा, ओके ओके, ठीक है बेटा। सो बेटा आज के लिए हम, मैम अब सही आ गया जी। अब सही आ गया कहीं तो यस मैम। होगा आपने, है ना बेटा? यस मैम। चलो कोई बात नहीं, ठीक है बच्चे। सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ले लेते हैं आपके डाउट्स एंड होमवर्क।